मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। मेरी गदापनी इसको बना दिए। अब बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार विधानसभा में गुरुवार को जातिगत सर्वे और आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर हो रही चर्चा के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार अचानक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भड़क गए। नीतीश कुमार मांझी को लेकर तू तड़ाक पर उतर आए। आप ये रिपोर्ट देखिए। उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया? आप बनाए हो। क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो। मेरी गदापनी इसको बना दिए। ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। जान लीजिए, ये कोई काम का आदमी नहीं है। चाहता है गवर्नर बनना। आई हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विधानसभा में आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर हो रही चर्चा के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भड़क गए। नीतीश कुमार ने मांझी को लेकर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा। जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि अपनी मूर्खता के चलते उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन ये आदमी किसी काम का नहीं है। आखिरकार पार्टी वालों के कहने पर इसे हटा भी दिया। सीएम नीतीश ने यहाँ तक कह दिया कि जीतन राम मांझी गवर्नर बनने के लिए बीजेपी के आगे पीछे घूम रहे हैं। पीछे ही घूम रहा है। तो आप चाहता है गवर्नर बनना। हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। इसको अरे आप कहानी बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। तो ये तो आपने सुना कि कैसे नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में जीतन राम मांझी पर भड़क गए और तू तड़ाक कर दिया। जीतन राम मांझी ने सदन के अंदर तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सदन के बाहर नीतीश कुमार पर एक दलित के अपमान का आरोप लगाया और नीतीश कुमार को बर्खास्त करने की मांग की है। मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। बिहार विधानसभा में गुरुवार को जो कुछ हुआ उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। चर्चा आरक्षण के दायरे को बढ़ाने पर हो रही थी, लेकिन जीतन राम मांझी के सवाल उठाने पर सीएम नीतीश उनके ऊपर भड़क गए। सदन में तो नहीं, लेकिन सदन के बाहर निकलते ही जीतन राम मांझी ने पलटवार किया और कहा नीतीश कुमार ने अनाप शनाप बोलकर एक दलित का अपमान किया है। हमको दया आ रही है उनके दिमागी की स्थिति को देख करके कि जो आदमी 15 साल 18 साल मुख्यमंत्री बिहार के रहने का काम किया, आज इस स्थिति में आ गए कि अपने अस्तित्व को भी वो न समझ रहे हैं। और कल ही 2 दिन पहले महिलाओं के बारे में क्या कहा,
समूचे दुनिया थू थू कर रही है। यही आप समझ सकते हैं कि इनका दिमागी स्थिति क्या है। जीतन राम मांझी ने कहा, आज ये साबित हो गया कि नीतीश कुमार उनको रबड़ स्टैंप सीएम बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन जब वो बिहार के हित में काम करने लगे तो उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। नीतीश कुमार 2014 में हार गए, सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। आप लोग भी इसका गवाह हैं। नीतीश कुमार के व्यवहार से आहत जीतन राम मांझी ने कहा कि लगता है नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे, हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। मंगलवार को महिलाओं के बारे में नीतीश कुमार ने विवादित टिप्पणी की। बुधवार को नीतीश ने अपने बयान पर माफी मांगी और फिर गुरुवार को जीतन राम मांझी पर भड़क गए। सवाल है कि जिस नीतीश कुमार को उनके सौम्य स्वभाव को लेकर जाना जाता था, उन्हें आखिर हो क्या गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो विधानसभा में से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच तकरार के दौरान सीएम की भाषा पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का बचाव किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चर्चा के दौरान ऐसी बातें आम हैं, लेकिन बीजेपी वाले इसे बेवजह का तूल दे रहे हैं। वहीं सदन में नीतीश कुमार द्वारा तुम तड़ाक पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम ने कभी भी दलितों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कहने का अर्थ ये रहा कि उन्होंने जो मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था और उनके बेटे को भी जो है उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया। यही बात जो है वो बात कह रहे थे। तुम खड़ा किया गया है मांझी जी को गवर्नर बताने का बात कर रहे थे। देखिए आप सुने क्या? कभी भी मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। हम तो वही ना बगल में बैठे हुए थे भाई। तो ये ऐसी भाषा तो भाजपा में ना देखो मिलती है। अब एक बार तो हम गिराना चाहेंगे, नहीं तो पुरानी बातें को उजागर करके क्या मतलब रह जाएगा। हमारे पिता के बारे में, हमारे परिवार के बारे में जिस प्रकार से भाजपा के बड़े बड़े नेता अभद्र भाषा बोलते हैं, वो छुपाने वाली बात है क्या? हम रिकॉर्ड में ले आए क्या? तो ये सब राजनीति में जो है ये सब लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो विधानसभा में जिस तरह से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर अपनी भड़ास निकाली, उनकी भाषा को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नीतीश कुमार को घेरने में लगी हुई है और उन्हें मेडिकल जांच की जरूरत बता रही है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं, तो जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार का बचाव किया और बीजेपी पर बेवजह की राजनीति का आरोप लगाया। नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलने में भी शर्म लगता है। नीतीश कुमार की जी जो हरकतें हो गई है, यह स्पष्ट झलकता है कि दलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक दिन विधानसभा में, विधान परिषद में जिस तरह देश की महिलाओं को जिस तरह अपमानित करने का काम किया, उसी तरह आज दलित समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, स्पष्ट झलकता है कि इनके मेडिकल जांच की जरूरत है। कोई दूसरा कुछ नहीं झलक रहा है। बिहार के लोकतंत्र के लिए खतरा है नीतीश कुमार जी। अब वो अपने आप को गधा कर रहे हैं तो हमको कुछ नहीं कहना है। हमारे लिए तो गार्जियन है, गधा मत बनिए। जीतन राम मांझी जी को जीतन राम मांझी बनाया किसने? क्या भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन से
जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे? ये प्रश्न पूछना चाहिए ना। जो काम नीतीश जी करते हैं उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ जाता है। रोकने के लिए कि हम रोक रहे हैं, सबसे बड़ा दलित के हितैषी बन रहे हैं कि हम भारी दलित के हितैषी हैं, तो काहे नहीं बना दिए थी? तो नीतीश कुमार की सोच न थे कि इस प्रदेश में कोई महादलित का मुख्यमंत्री बने। ये तो माननीय नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी छोड़ के न बनाया, कोई उनके लिए मैंडेट मिला था। आप लोग भी देखे होंगे ऊपर से एक सेकेंड में टैक्सी बन के आता है, लिखा हुआ था दलित मुख्यमंत्री को अपमानित करने वाले मुख्यमंत्री माफी मांगो। ये बीजेपी के चक्कर में खुद फंस गए। इसको अपना मेंटल नहीं सही है, जो बीजेपी वाले हमको कहां कहां फंसाएगा। विधानसभा में आज हुए बवाल पर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि राजनीतिक इतिहास ऐसा कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने पहले महिलाओं का अपमान किया और फिर आज दलितों का। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार की राजनीति के लिए कुछ नहीं है। आज सवेरे आशा दीदी को लाठियों से पीटने का काम किया गया और जिस तरह आज तो बिहार के उप मुख्यमंत्री को हम लोगों ने सवेरे बधाई दिया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जी को बधाई दिया कि 34 साल के हो गए, लेकिन बिहार के लिए काला अध्याय हो गया। बहनों पर लाठी चला, दलितों का अपमान हुआ और लगातार नीतीश कुमार जी दलित और बहनों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज पूरी तरह बिहार विधानसभा में जिस तरह शर्मसार करने वाली घटना घटी, इसकी पूरी भर्त्सना भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। मेरी गदापनी इसको बना दिए। अब बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री। बढ़ते आगे, बिहार सरकार ने आरक्षण की मौजूदा सीमा 50% को बढ़ाकर अब 75% करने से जुड़े आरक्षण संशोधन विधेयक को विधानसभा से पास करा लिया। आज उच्च सदन यानी कि विधान परिषद से भी बिल के पास होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी ने बिल का समर्थन किया है। पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विधानसभा से गुरुवार को 75% आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया। बिहार में आरक्षण का दायरा 60 से बढ़ाकर 75% करने के प्रस्ताव से ओबीसी, अति पिछड़ा, एससी और एसटी का आरक्षण बढ़ जाएगा। विधेयक पर दोनों सदनों में बहस से पहले बीजेपी ने सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन के लिए स्थगित की जाती है। हालांकि हो हंगामे के बीच आरक्षण विधेयक बिल विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया। सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नए बिल के तहत आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 75% का प्रस्ताव पास किया गया। ओबीसी, ईबीसी को 43% आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ। एससी, एसटी को 22% आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ, जबकि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला बिल विधानसभा से पास हो गया। 75% कोटा वाले बिल को सभी दलों यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक सुर में समर्थन किया। बीजेपी ने भले ही बिल का समर्थन किया हो, पर इस बिल को असली चुनौतियों का सामना अब विधान परिषद से पारित होने के बाद ही करना होगा, चाहे राष्ट्रपति की मंजूरी हो या फिर नवी अनुसूची में डालने के लिए संविधान संशोधन या फिर कोर्ट में केस जाने पर केंद्र सरकार का स्टैंड। नीतीश सरकार के इस आरक्षण विधेयक को हर हाल में केंद्र सरकार के मदद की जरूरत पड़ेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
तो बिहार में जातीय गणना के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा 15% और बढ़ाने का फैसला किया है। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के लोगों को पहले ये समझना होगा कि ये गणना नहीं, सर्वे है जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। आरक्षण की जो व्यवस्था बनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, जो बिहार विधानसभा से बाहर का मामला है। बिहार सरकार अगर इसमें कुछ संशोधन करना चाहती है और देश के कानून के अंतर्गत उसे किया जा सकता है तो उन्हें करना चाहिए। सर्वे का ये जनगणना नहीं है, सर्वे है, इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। आरक्षण की जो व्यवस्था बनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई है। वो किसी बिहार विधानसभा या किसी भी राज्य के विधानसभा के बाहर का मामला है। बिहार सरकार अगर उसमें कुछ संशोधन करना चाहती है तो उनको करना चाहिए। अगर देश के कानून के अंतर्गत वो किया जा सकता है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसकी जो संख्या है, अगर कोई समाज पीछे है तो उसको उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। भाई नीतीश और लालू को छोड़कर पिछले 32 साल में बिहार में राज कौन कर रहा है? राज ये कर रहे हैं तो हकमारी किसने किया ये बता दीजिए हमको। राज अगर बिहार में नीतीश और लालू कर रहे हैं तो हकमारी तमिलनाडु का नेता आकर तो किया नहीं है। अगर समाज की हकमारी हुई है जो कि दिख रहा है तो ये हकमारी करने वाले लोग कौन हैं? कौन है ये बताओ। और 1-2 साल से नहीं 32 साल से बैठे हैं तो दोष किस पर लगा रहे हो भाई? दोष किस पे लगा रहे हो? दोषी तुम हो, तुम इस्तीफा दो। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिहार के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात का बेहद आक्रोश भी है क्योंकि नीतीश कुमार के बयान पर अब तक इंडी अलायंस ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्मृति ईरानी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि क्यों बार बार महिलाओं के चरित्र और जीवन शैली पर घटिया बातें की जाती हैं, लेकिन इस तरह के बयानों पर कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। कांग्रेस के इंडी अलायंस और गठबंधन के नेता चुप्पी साध कर बैठे हैं। कल नीतीश कुमार ने बिहार में विधानसभा में क्या बोला सबने देखा क्या? ऐसे अभद्र टिप्पणी की है कि ना बहनें उसको बोल पाएंगी ना समाज में मैं उस पर भाषण दे पाऊंगी। एक हिंदुस्तानी महिला की तुलना इतने घटिया ढंग से नीतीश कुमार ने कल की और सांप सूंघ गया है कांग्रेस पार्टी को। एक भी कांग्रेस के नेता ने उसका खंडन नहीं किया, एक भी इंडी अलायंस के गठबंधन के नेता ने उसका खंडन नहीं किया। अब नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव किया है और कहा है कि सीएम ने तो अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी कई बार बेटियों और महिलाओं को लेकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। बीजेपी वाले बताएं पीएम मोदी ने माफी कब मांगी? बिहार में प्रजनन दर किस तरह घट रहा है इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने सारी बातें रखी। उस बोलने के क्रम में एकाध शब्द ऐसे उन्होंने कह दिए जो नहीं कहना चाहिए था और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेद व्यक्त कर दिया तो बात तो समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं खेद व्यक्त कर दिया, उन्होंने महसूस किया कि ये बात हमको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जरा प्रधानमंत्री जी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी का भी सुनाते हैं ऑडियो, कभी खेद व्यक्त किया है क्या उन्होंने? बीजेपी